नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको एक महाभारत की बहुत छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, घुड़सवारों के साथ विशाल सेनाएं कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर जाने की तैयारी कर रही थीं और कुरुक्षेत्र की भूमि को युद्ध के लिए तैयार किया जा रहा था हाथियों के माध्यम से। एक चिड़िया थी जिसके कुछ अंडे घोंसले में रखे हुए थे उसका पेड़ पर, और वो पेड़ गिरा और ज़मीन पर गिरते ही परंतु उसके अंडे सुरक्षित बच गए। घबराई हुई चिड़िया ने जब देखा इधर आसपास तो उनको भगवान कृष्ण दिखे और चिड़िया ने तुरंत जा कर के भगवान कृष्ण से गुहार लगाई कि हे कृष्ण, मेरे बच्चों को बचा लो, युद्ध शुरू होने वाला है, वो तो कुचल के मर जाएंगे। कृष्ण ने जवाब दिया कि मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ, परंतु प्रकृति के नियम में दखल नहीं कर सकता। चिड़िया बोली, हे ईश्वर, मैं तो बस इतना जानती हूँ कि आप रक्षक हैं और मैं अपने बच्चों का भाग्य आपको सौंपती हूँ। यह आप पर है कि आप उन्हें मरने देते हैं या बचाते हैं। कृष्ण बोले, समय का पहिया किसी से भेदभाव नहीं करता, जिसका मतलब ये था कि वे कुछ नहीं कर सकते। इस पर चिड़िया ने पूरी आस्था से कहा कि मैं आपका दर्शन नहीं जानती हूँ, मैं तो सिर्फ ये जानती हूँ कि आप ही समय का पहिया हैं। और अब कृष्ण भगवान चलते चलते उससे बोले कि अपने घोंसले में 3 हफ्ते का खाना तैयार रखो। इतना कह करके और कृष्ण भगवान आगे बढ़ गए। इस संवाद से अर्जुन अनजान थे और उन्होंने चिड़िया को एक तरफ हटा दिया। 2 दिन बाद युद्ध प्रारंभ हुआ और युद्ध के शंखनाद से पहले कृष्ण ने अर्जुन से धनुष बाण मांगा। अर्जुन चौंक गए क्योंकि भगवान कृष्ण ने तो युद्ध में हथियार न उठाने का प्रतिज्ञा किया हुआ था। अर्जुन ने से धनुष ले करके कृष्ण ने एक हाथी पर निशाना लगाया, लेकिन बाण हाथी को गिराने की जगह उसके गले में बंधे घंटी पर जा लगा और घंटी नीचे गिर गई। अर्जुन को ये देख करके हंसी आ गई और वो अपनी हंसी नहीं रोक पाए और कृष्ण भगवान से उन्होंने कहा कि इतना आसान निशाना आप कैसे चूक गए प्रभु, और पूछा कि मैं बाण चलाऊं। अर्जुन की प्रतिक्रिया पर भगवान ने नज़रअंदाज करते हुए कृष्ण को ने जो धनुष लिया हुआ था वो वापस अर्जुन को लौटा दिया। कहा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। युद्ध शुरू हुआ और महाभारत का युद्ध, जिसमें बड़े बड़े बलशाली योद्धा कर्ण, दुर्योधन आदि समाप्त हो गए। युद्ध समाप्त हुआ। एक बार फिर कृष्ण अर्जुन के साथ रक्त रंजित मैदान पर गए। कृष्ण एक जगह जाकर के रुक गए और अर्जुन से कहा कि क्या तुम हाथी के गले की ये जो घंटी है इसको उठा दोगे। अर्जुन एक बार फिर हैरान हुए कि रणभूमि में कई चीज़ें हटाना जरूरी है अभी, फिर भी कृष्ण कोई धातु के तुच्छ टुकड़े पर इसको रास्ते से हटाने के लिए क्यों कह रहे हैं। वे तर्क नहीं कर सकते थे, परंतु जैसे ही उन्होंने झुक करके वो घंटी हटाई तो उन्हें लगा जैसे दुनिया ही बदल गई है। 1 2 3 4 नहीं, उसमें छोटे छोटे पक्षी के 4 बच्चे उड़े और पीछे से चिड़िया जो उनकी माँ थी वो भी उड़ी। चिड़िया खुश होकर के भगवान कृष्ण को धन्यवाद कर रही थी और उनकी परिक्रमा करने लगी। 18 दिन पहले गिरी एक घंटी ने पूरे चिड़िया के परिवार की रक्षा की। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, मुझे क्षमा करना, मैं अनजान हूँ। युद्ध जैसी विषम परिस्थिति में उभरने में भी कई बार आस्था हमारी मदद करती है और महाभारत की बहुत छोटी सी कहानी हमें ये विश्वास दिलाती है कि हमारी आस्था
यदि ईश्वर पर दृढ़ है तो हम बड़े से बड़े संकट से भी निकल कर के आ सकते हैं।